नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए अगस्त राशिफल के बारे में। देखिए, अगस्त के महीने में सभी ग्रहों की स्थिति से क्या क्या पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। गुरु और स्पेशली सूर्य की स्थिति से कैरियर प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी कुछ स्थितियां दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं इन सब बातों पर। और साथ ही किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर भी, सभी बातों पर डिटेल में बहुत कम समय में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं लग्न से। लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, ठीक है। ना ही राहु ना ही शनि, कोई भी पाप ग्रह लग्न को नहीं देख रहे हैं। साथ ही गुरु की दृष्टि बनी हुई है आपके लग्न पर, तो लग्न की स्थिति बहुत अच्छी है। इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति जो है बढ़िया दिखाई दे रही है, मेंटल स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है आपका। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां बाकी चीज़ों को लेकर के रह सकती है, उसमें क्या करना है वो बताएंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लग्नेश मंगल आपके 8th हाउस में, तो थोड़ा सा अगर सिंगल गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ध्यान से करिएगा। रेस्ट अगर आप ग्रुप गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे बसेस यूज़ करें, ट्रेन यूज़ करें, तो वैसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य को के बाद देखते हैं कैरियर और प्रोफेशन की क्या स्थिति बन रही है। कैरियर और प्रोफेशन की बात करूं तो सूर्य आपके 1 से 16 जुलाई तक कर्क में है, ठीक है। फिर यहाँ 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सिंह में, बेहतरीन पोजीशन है। अगर आप कैरियर प्रोफेशन की बात करें तो कैरियर और प्रोफेशन का लॉर्ड आपका 1 से 16 जुलाई तक कहाँ बैठे हैं, 1 से 16 अगस्त तक कहाँ बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, नवम भाव में। यहाँ पर सूर्य की स्थिति और उसके साथ साथ गुरु धनेश आपके पॉजिटिव है। धन भाव का लॉर्ड कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड के साथ आपके भाग्य भाव में बैठा है। यहाँ पर 1 से 16 अगस्त तक आपको कैरियर और प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशंस की अच्छी स्थिति बन रही है। उसके साथ साथ आपको कैरियर से धन आने के भी संकेत वहां पर मिल रहे हैं, प्रोफेशन से धन आने के भी संकेत आपको मिल रहे हैं। कैरियर ग्रोथ के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद जब सूर्य यहां आएंगे, ये प्लेसमेंट और बेहतर है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य जब यहां पहुंच रहेंगे, इसके साथ केतु भी पॉजिटिव रहेंगे। केतु सूर्य की ऊर्जा को और बढ़ाएंगे यहां पर, ठीक है। क्यों बढ़ाएंगे वो एक लंबा सब्जेक्ट है, उसमें भी नहीं जाएंगे, लेकिन केतु सूर्य को बल दे रहे हैं क्योंकि सूर्य स्वयं की राशि में 10th हाउस में यहां पर होंगे। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं और घर भी अपना है, राशि भी अपनी है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में यहां पर सूर्य होंगे, जिससे कि आपके कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ का बहुत अच्छा चांस बनेगा। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ का चांस बनेगा, प्रमोशन का चांस बनेगा। जॉब नहीं है तो जॉब लेने की स्थिति अच्छी बनेगी। देखिए, यहां से अच्छा इस स्थिति को इसलिए कह रहा हूं, कर्क राशि जलीय राशि है और जलीय राशि से, हालांकि नवम भाव में भी सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जलीय राशि से भी अच्छी स्थिति राशि की यहां पर होगी, जहां अपनी राशि सिंह राशि है इनकी। और कोई भी ग्रह आप जानते होंगे, अपने घर में तो कोई भी इंसान भी अच्छा फील करता है, तो वहां पर सूर्य बहुत अच्छा फील करेंगे। तो समय होगा आपका 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच, आप अपने कैरियर प्रोफेशन पे पूर्ण रूप से फोकस कीजिए। बहुत अच्छा टाइम होगा, कैरियर और प्रोफेशनल ग्रोथ का बहुत अच्छी स्थितियां वहां बन रही हैं और कई सारे अच्छे आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। कुछ नए आइडियाज भी काम करने का उस दरमियान आपको आ सकता है। ये सब चीजें आपके लिए बेहतर बन रही है। साथ ही बात करूं तो 7th लॉर्ड देखिए, शुक्र कहां बैठे हैं, जाकर के आपके लाभ भाव में बैठे हैं। 7th लॉर्ड का लाभ भाव में जाकर के बैठना ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि नीच के जरूर होंगे, चूंकि लाभ भाव में है तो ये अच्छी स्थिति है। करियर प्रोफेशन बिजनेस ट्रेडिंग में भी ग्रोथ की स्थिति बनेगी, इनकम की स्थिति बनेगी। आप डेली वेजेस पे काम करते हैं तो वहां भी इनकम की स्थिति अच्छी बनेगी। और उसके साथ साथ बात करूं तो पत्नी से डिस्कस करके काम करिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी स्थिति अच्छी बनेगी। तो ये सब चीजें बढ़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड गुरु आपके कहां बैठे हैं, जाकर भाग्य भाव में बैठे हैं। दृष्टि कहां बनाए हैं, लग्न के ऊपर बनाए हैं। अब देखिए, गुरु की ये जो स्थिति है, आपके धन को लेकर के बढ़िया स्थिति है, आपके संतान, शिक्षा और लव लाइफ को लेकर के बढ़िया स्थिति है, क्योंकि पंचमेश और 2nd लॉर्ड आपके उच्च के हुए हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो होने का चांसेस बढ़िया बन रहा है। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, बच्चों के साथ, संतान के साथ अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं और लव लाइफ की भी स्थिति बढ़िया दिख रही है। तो ये सब चीजें आपकी ठीक दिख रही है। ध्यान कहां रखना है, ध्यान देखिए रखना है, सबसे पहले शनि की बात कर लें। शनि लाभ भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर शनि आपको चाह रहे हैं। शनि इस तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। तो एक चीज है कि शनि यहां पर आपको मेहनत करा रहे हैं। मेहनत से आपको नहीं घबराना है, मेहनत से और विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना है, क्योंकि शनि उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको डाउन ले जा सके, इसलिए कि आप उसका डट के सामना कीजिए और आगे बढ़िए। कहने का मतलब, आप कोशिश कीजिएगा हर परिस्थिति में अपना 100% देने का। पहला ध्यान ये रखिएगा। दूसरा, राहु 4th हाउस में और केतु कहां है, 10th हाउस में। निश्चित रूप से अपने वर्क प्लेस पर आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। वर्क प्लेस पे थोड़ा सा आप ज्यादा
कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आपका सीनियर से टकराव हो, वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखें तो बाकी जो स्थिति बन रही है अगस्त के महीने में, मरकरी की भी पोजीशन देखूं अगर, देखिए बुध पहले यहाँ 22 अगस्त तक भाग्य भाव में रहेंगे, फिर ये प्रोफेशन हाउस में आएंगे, इनकम लॉर्ड, तो ये भी इनकम की स्थिति अच्छी बनाएंगे, तो ये सब चीज़ आपके फेवर में है। देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक गहरी राशि हैं आप इमोशनल और एग्रेशन दोनों टॉप लेवल का आपके अंदर होता है। साथ ही साथ आप निश्चित रूप से एक ऐसी राशि होते हैं जो जीवन में कुछ भी करने का हौसला रखता है, पर कई बार क्या होता है ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जहां आपको उलझना नहीं चाहिए। कहने का मतलब आप मेरा समझ गए होंगे कि आपको एंगर में, आपको दूसरों में दिमाग नहीं लगाना है, अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर इन्वेस्ट करना है, और साथ ही आपका जो साफ दिल है वो सबसे पहले अपने लिए रखना है, खुद से प्यार करना है। आपको दूसरों को मदद करने की आदत से मजबूर नहीं होना है, और जो दूसरे जो करते हैं उनको उनके कर्मों का रिजल्ट खुद मिलेगा, आपको उस पर ध्यान नहीं लगा करके खुद पर फोकस करना है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये जो पूरी व्यवस्था हमने बताई, इससे आपको चीज़ें बताई, आपकी कुंडली में ये गोचरीय व्यवस्था से ही सब कुछ निर्भर नहीं करेगा। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहाँ भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। थैंक यू सो मच।